जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 100 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं। और ये जो 100 प्रश्न लाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए इस क्लास को और बताइए कि कितना सही कर पाए हैं। अब आप लोग कितना एग्जाम का जो है 4 से 5 मंथ बच गया है और इसमें आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चे तो कोई बात नहीं, सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। वह भी PDF के साथ हम करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए क्लास में। हम लास्ट में एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोगों को सिर्फ मैसेज करना है, जहां पे आप लोगों को हम PDF दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। बताइए, जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोग क्या कहने लगे थे। तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। हम सब्जेक्टिव में भी समझाए हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्ययन पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर की रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल 1000 निबंध लिखे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। संयुक्ता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बने रहिएगा आप लोग इस क्लास में, क्योंकि ये 100 प्रश्न जो है ना, आपको एग्जाम में बहुत सारा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए बने रहिएगा आप लोग क्लास में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो अभी बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पलटन का बिंदुशक कौन था। पलटन का बिंदुशक कौन था। तो वजीरा सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो 1974 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशु जो है किसकी रचना है। तो दिनकर जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह किस पाठ की है। तो अर्धनारीश्वर, जिसमें नर और नारी आधा आधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छात्र के रहने का स्थान कहलाता है। छात्र के रहने वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं। तो छात्रावास कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास में जो है दोस्तों ग्रामर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बने रहिएगा आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गगन चुंबी कौन सा समास है। गगन चुंबी जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या होता है मेरे दोस्तों, तो अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या लगता है, तो लास्ट में, और उपसर्ग जो है शुरू में लगता है। तो देखिए तो प्रकाशित, प्रकाशित में ईत कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन ए में है ईत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीनानंद शास्त्री, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे, तो सच्चिदानंद, हीरानंद और अज्ञेय जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी के जो लेखक है ना, वह है कौन, आप लोगों को पता होगा कि उदय प्रकाश, सॉरी यहाँ पे रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है ना, वह हो जाएगा अज्ञेय जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव सिंह को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र क्या है। एक लेख और एक पत्र जो है क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। बताइए गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वह किस पत्र का संपादक करते थे, तो प्रताप के, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने किसकी रचना है। ओ मेरे सपने जो है किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, निबंध के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे, तो नामवर सिंह थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुनि और मानक की माँ का नाम है। मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी, और उसकी पड़ोसिन कौन थी, तो कुंती, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज किसकी रचना है, तो नामवर सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बेईमान में उपसर्ग है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि उपसर्ग जो है हमेशा शुरू में लगता है और प्रत्यय लास्ट में। तो बेईमान में देखिए तो बेईमान कहाँ पे, बे कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा अस्पष्ट का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा अस्पष्टक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1951, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। भगत सिंह के पिताजी कितनी बार जेल गए थे, तो यह गए थे अनेक बार, यानी कितने बार गए यहाँ पे गिनती ही नहीं है, तो ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपमान शब्द का विलोम क्या होगा।
अपमान शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो अपमान का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा सम्मान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भूमि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और यह एक आत्मकथा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूठन क्या है, जूठन जो है क्या है ये बताना है। तो जूठन जो है यह आत्मकथा है, हम अभी बताए हैं आप लोग को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो किसकी रचना है, तो मल्य जी की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार जो है क्या थे, तो यह क्या थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था बताइए। जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम था क्या, जिद्धू कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है बताइए। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए CKS ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पे हम PDF के साथ आपकी तैयारी कराएंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू कीजिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती किस पाठ की उक्ति है बताइए। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किस पाठ से आया है, तो यह है शिक्षा से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि लीडर बेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। लिंड बेंटर की नज़र में जो है जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कुल कितने भेद है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के कुल 5 भेद है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस को कौन संज्ञा बताइए। रामचरितमानस की कौन सी संज्ञा है बताइएगा। रामचरितमानस जो है एक प्रकार के क्या है, तो यह हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्या शब्द है बताइए। सस्या शब्द किसके लिए है, तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पगड़ी शब्द क्या है बताइए। पगड़ी शब्द जो है क्या है, तो पगड़ी एक देशज शब्द है यानी हमारे देश का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्म शब्द कौन सा लिंग है। धर्म जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग या उभयलिंग होता है, तो धर्म जो है ना एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। साथियों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमक शब्द कौन लिंग है बताइए। चमक शब्द जो है ना वह कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, तो ग्रामीण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जाति का विशेषण क्या है। जाति का विशेषण क्या होता है, तो जाति का जाति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वागत में उपसर्ग है बताइए। स्वागत में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो सु कहाँ पे है, सु जो है स्वागत में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मावत रचना है। पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो आप लोगों को पता हो कि जायसी जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण
किसने जो है किस कवि के पूजे थे, तो सूरदास के थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन यानी अध्ययन किए थे विद्या को, बताइएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास अध्ययन को प्राप्त किए थे, तो 15 वर्ष तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105 का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भूषण की कौन सी रचना है। भूषण की कौन सी रचना है, तो कवित्त जो है भूषण की रचना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, तो कामायनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि छोरा काम क्या है, छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता की पंक्ति है। तो आप लोगों को पता होगा कि यह पुत्र वियोग में आ सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अच्छे से हम समझा दिए हैं सब्जेक्टिव में, तो जाकर देख लीजिएगा एक बार, जरूर प्ले लिस्ट बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक मुंह पे याद होगा कि अधिनायक किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता कौन सी हो जाएगा, तो जन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्ति जी का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। मुक्तिबोध का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म जो है सयामपुर में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता जो है किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है। हार जीत कविता के रचयिता यहाँ पर कौन है, तो कौन आ जाएंगे। हार जीत किसकी है, तो अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंचायती राज में जो है ना पंच परमेश्वर खो गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो गाँव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। बातचीत शीर्षक पाठ क्या है, बार बार बताते हैं आप लोग कि बातचीत शीर्षक पाठ जो है ना एक प्रकार का ललित निबंध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह कर्म प्रधान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बताइए। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, उर्वशी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गांधी जी थे, बताइए गांधारी कौन थी ये बताना है। तो गांधारी जो थी ना वह दुर्योधन की माँ थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है। प्रेमचंद्र जो है ना वह किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह कौन सी रचना है, बताइए भगत सिंह की कौन सी रचना है। तो भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह का है। अगला ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा क्या है, जयकृष्ण मूर्ति की बातचीत बालकृष्ण मठ। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी का है, तो यहाँ पे एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बताइए बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है। तो यह लिखे कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो जूठन शीर्षक पाठ में जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था, तो कलीराम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो लेखक से झाड़ू लगवाते थे स्कूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का जन्म स्थान है, बताइए जायसी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जायस कब्र अमेठी में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रथम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रथम जो है किसे माना है। तो यह कृष्ण को माने हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास जो है वह किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, तो वृंदावन था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबके हित का वचन कौन करता है। सबके हित का वचन जो है कौन करता है, तो कबीर करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण के पिताजी का नाम था क्या, रत्नाकर त्रिपाठी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंकाल उपन्यास किस काल की रचना है। कंकाल उपन्यास जो है किस काल की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना या हार मानना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि संध्या का विलोम क्या हो जाएगा। संध्या का जो विलोम होता है ना, वह होता है प्रातः यानी सुबह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग बताइए कि 100 प्रश्न में से कितना सही कर पाएँ। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए याद कर दीजिएगा किसी भी तरह। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर दबा के रखें, क्योंकि ऐसे ही क्लास आप लोग को डेली कराया जाएगा, वो भी सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम ले जा रहे हैं आप सभी लोग के, क्योंकि अब आपका समय जो है 4 से 5 मंथ ही बचा है एग्जाम का। इसलिए आप लोगों को सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है और अच्छे से क्लास को पढ़ते चलना है और पीडीएफ देते चलेंगे, जिससे आपकी रिवीजन हो पाए। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर हो सके तो जितना कीजिएगा। और आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नंबर पर हमें मैसेज करिए। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।